नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है लॉटो सेफ्टी। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉटो सेफ्टी। लॉटो हम कैसे लगाते हैं, उसके कितने स्टेप्स हैं, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं राम बाबू सेफ्टी यूट्यूब गाइड चैनल। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज द लेकआउट टैगआउट। लेकआउट टैगआउट क्या है। लेकआउट टैगआउट एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करता है कि सभी मशीनों में खतरनाक एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कोई भी हजार्डियस मटेरियल को पूरी तरह से बंद हो चुका है और ये मशीन चालू नहीं हो सकता है। ये सुनिश्चित करता है। दिस इज द कॉल्ड लैकआउट टैगआउट। अभी जानते हैं लैकआउट टैगआउट का जो मेन जो 6 स्टेप्स है, वो 6 स्टेप क्या क्या है। तो पहले जानते हैं प्रिपरेशन, मतलब उसका तैयारी करना, उसका तैयारी कैसे आपको करना है। दूसरा शटडाउन, उसको शटडाउन आपको कैसे है, मतलब आपको प्लांट, आपको मशीन्स को, प्लांट को बंद कैसे करना है। तीसरा जानते हैं आइसोलेशन, मतलब उसको अलग करना, मतलब कि पावर सप्लाई से या जो भी आपका हजार्डस मटेरियल है उनसे उसको अलग कैसे कैसे करना है। चौथा कैसा है, आपको लैकआउट टैगआउट का स्टिकर कैसे डालना है, क्या उसका स्टेप्स है, कैसे उसको करना है। पांचवा, कोई जो मशीन है उसका कोई एनर्जी उसमें स्टोरेज तो नहीं है, उसको आपको चेक करना है मशीन बंद हुआ कि नहीं। और सबसे लास्ट है कि ये सारा करने के बाद आपको उसको वेरिफिकेशन करना है कि ये सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसमें काम करने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो अभी हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट है आपका स्टेप 1, मतलब कि हमको तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट आपको जो भी आप मशीन पे काम कर रहे हो उसके संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनको आपको रिपोर्ट करना है, बताना है कि हम इस उनसे आपको सजेशन भी लेना है, जो ऑथराइज उनके पर्सन है, कि इस मशीन को में क्या क्या खतरा है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। ये सारी जानकारी उनसे लेना है जो प्राइमरी होगी। उनके बाद उनको बताना है कि हम लोग इसमें मशीन में शटडाउन हमको लेना है, ऐसा करना है, इसका ऑथराइज पर्सन कौन है, सारा आपको चीज को जानकारी वहां से लेनी पड़ेगी, तभी आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, आप मशीन को शट डाउन कैसे कैसे करेंगे। जब कोई भी मशीन को आप बंद करने के जा रहे हो तो आपके पास पूरा उसका योजना होना चाहिए कि सटीक समय होना चाहिए, कब बंद करना है, कब मशीन को कब मेंटेन करना है, कब करना है। दूसरा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मशीन को पूर्णतः बंद हो जाए तो उसको धैर्य बना के रखना, तुरंत उसमें अलगाव नहीं करना, क्योंकि मशीन हम बंद करते हैं कभी कभी जो एनर्जी होती है, जो उसमें कुछ जनरेट होंगे हजार्ड्स, वो मटेरियल धीरे धीरे रिमूव होते हैं। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, मशीन को बंद करने के बाद तुरंत आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपको नहीं जाना है। तीसरा हम जानते हैं आइसोलेशन, हमको अलगाव कैसे करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, इसमें आपको इंश्योर करना है उसको हमको बंद करना है। जैसे कि कोई केमिकल हो गया, पूरी तरह से बंद है कि नहीं। जैसे कि आपका ईएलसीबी है, ईएलसीबी बंद है कि नहीं, उसको हम ब्रेकर को बंद किए हैं कि नहीं किए हैं। कुछ वाल्व है, वाल्व को हमने बंद किया है कि नहीं है। ये चीज़ आपको आइसोलेशन में इंश्योर करना है। जो भी आप मशीन पे काम करो, जो भी आप पैनल पे काम करने जा रहे हो तो ईएलसीबी हमने ट्रिप किया है कि नहीं। अब मशीन पे काम करने जा रहे हो तो उसकी पावर सप्लाई आइसोलेशन हुआ है कि नहीं, कुछ केमिकल से उसका जो भी आ रहा है उसका वाल्व बंद हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। दूसरा चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी ये आपने तीन चरण का आपने प्रोसेस कर लिया। अब चौथा चरण का प्रोसेस करना है हमको, कि हमको स्टिकर हमको लगाना है। ये 6 स्टेप में से सबसे एक महत्वपूर्ण आपका स्टेप है। एक कौन है जो
इसमें ये आपको बताएगा कौन सा व्यक्ति मशीन को शट डाउन किया है और किसने टैग आउट लिया। स्टिकर जो लगाएंगे उसमें हमको लिखा रहता है कौन सा व्यक्ति ने शट डाउन लिया है और वो कौन सा डिवाइस है। ये जो स्टिकर्स है, ये जो आपको उसमें जो स्टिकर्स लगे होंगे कौन ओपन कर सकता है, ओनली ऑथराइज पर्सन ही ओपन कर सकता है। वो भी कब ओपन करेगा, जब पूरा आदमी बाहर निकल गया हो, वर्किंग एरिया में सब टूल्स उसने रिमूव कर दिया हो, पूरा आइसोलेशंस हो गया। अगर ये सारी जानकारी उसको नहीं मिलेगी तब तक वो उसको रिमूव नहीं कर सकता है, तब तक उसको लॉकआउट टेकआउट नहीं कर सकता है। दूसरा इसका प्रोसेस क्या होता है, कुछ भी आपका जो लॉकआउट टेकआउट है तो इसमें आपको करना क्या रहता है। इसमें कैसा रहता है, एक अगर आप पैनल में काम कर रहे हो तो एक साइन बोर्ड रहता है और एक लॉक और की होती है। लॉक और की उसमें क्या करते हैं, एक वर्किंग टीम के पास की होती है और एक जो ऑथराइज पर्सन उनके पास की होती है। अगर जब तक दोनों आदमी साथ में नहीं आएंगे की लेके तब तक उस हम पैनल को उस मशीन को हम चालू नहीं कर सकते। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, कोई न कोई आदमी अंदर काम कर रहा है तो इस कंडीशन में इसको आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको मशीन चालू करना है। अगर आपको लॉकआउट टैगआउट अगर इशू कर रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देने का। आपका चाबी किसी प्लांट में 3 चाबियां होती है, एक सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास भी चाबियां को जमा की जाती है, एक मेंटेनेंस के पास होती है और एक जो वर्किंग की टीम है उनके पास होती है। कहीं कहीं 2 होता है, तो डिपेंड ऑन इंडस्ट्री और डिपेंड ऑन कंपनी। तो कैसा है कि कैसा सेफ्टी कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम नेक्स्ट हम जानते हैं पांचवा स्टेप। मतलब कि हमको इंश्योर करना है कि हमने सब चीज लॉकआउट टैगआउट तो कर दिया, हमने एनर्जी भी चेक कर ली, लेकिन हमने थर्ड और जो फोर्थ प्रोसेस हमने किया था, मतलब अलग किया था और लॉकआउट टैगआउट डालने पर जो भी हमने उसको लिया था वो सारी चीजें हमको डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं, मतलब ठीक से डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं। जैसे कि कुछ हजारस मटेरियल तो नहीं है, कुछ पावर सप्लाई चालू तो नहीं है, कुछ कंटिन्यूस फ्लो में कुछ हजारस तो नहीं है, कुछ भी जो भी है पूरा एवरीथिंग डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप 5 में आपको चेक करनी है। ठीक है। छठा अब यह एक ऐसा है वेरिफिकेशन, मतलब लॉकआउट टैगआउट डाल दिया उसका आपको वेरिफिकेशन करना है। कि अब आपको वेरिफिकेशन क्यों करना है, क्योंकि अब आपको जाके मशीन के और पैनल के ऊपर में काम करना है। तो अभी लास्ट प्रोसेस है, इसमें आपको चेक करना है कि मशीन पूरी तरीके से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका जो पावर सप्लाई है उसमें प्रॉपर आइसोलेटेड हुआ है कि नहीं है, मशीन प्रॉपर आइसोलेटेड हुआ है कि नहीं है, जो भी उसका प्रोसीजर है एवरीथिंग, जो भी उसमें एनर्जी है अदर्स मटेरियल उसको रिमूव किया है कि नहीं किया है, और कुछ है तो उसको अगर कुछ एनर्जी रहा तो उसको डी एनर्जाइज किया है कि नहीं किया है। ये सारा वेरीफाई होने के बाद और चेक करने के बाद ही आप काम करने की अनुमति दे सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये लॉकआउट टैगआउट समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन रहा, डाउट रहा तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।